हमने उसके ऊपर ये देखिए लाल निशान लगा दिया है, जो हमने चिन्हित कर लिए कि ये व्यक्ति और इनके वोट यहाँ पे बने हुए हैं। ये भाई साहब जामिया रहते हैं पर यहाँ पे वोट डालने आते हैं, इनसे हमारा परिचय हो गया है। और ऐसे ही एक एड्रेस है T82, मैं आपको दिखा दो, आप आइए। ये भाई साहब ये T82 है, आप देखिए वो T81 था, वो T81 था, ये T82 है, ये T82 है। इस T82 के ऊपर ये आप देखिए ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है, ना कोई रहने वाला है, पर 24 बोर्ड बने हुए। आप देखिए एड्रेस दिखा दो, T82, 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 इधर ये देखिए आप, ये पूरे टोटल 26 से 24 बोर्ड जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं। पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। आप देखिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पिछले 10 सालों से इतने फर्जी बोर्ड बनाए गए हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए आप, मीटर भी लगा हुआ है, मीटर के ऊपर देखिए एड्रेस है T82, सड़क के ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, सरकारी दीवार के ऊपर ये मीटर है T82, और यही सेम बिल्कुल हमारे आप देखेंगे बिल्कुल नया मीटर लगाया गया है सड़क पे, वो भी बने हुए हैं। आप देखिए लोकतंत्र के नाम पे कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा चालसाजी की जा रही है। फर्जी वोट बने हुए लोगों के, लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं। बट आप देखिए, मैं सभी पन्ना प्रमुखों से, सभी BLA-2 से BLA-1 से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अपनी वोट चेक करने जा रहा है, अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा, एरो डाले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है, और ये पूरा ए लिखा है, और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है। आप देखिए, मैं आपको पढ़ के रखता हूँ। ये देखिए आप, एक मंथ जो मैंने पूछा तो इसमें नजीर अशरफ प्रवीण है यहाँ पे, है ना, और ये है रस्ता बेगम हो गए, रस्ता बेगम हो गई, ताहिर खान हो गए, और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे जो नाम है, करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं, 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि हम रहते नहीं, और किसी ने कहा कि कभी पहले वोट के नाम में आपको नहीं, और रहते नहीं, उत्तर प्रदेश में बड़ा कॉलोनी है। तो ये जानकारी दे लोगों के लिए सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा, मतलब केवल हम वोट की बात करते हैं, फर्जी वोट में मिले हैं, जो केवल नाम वोट है, वो रहते यहाँ नहीं है, और वोट के लिए यहाँ है। केजरीवाल जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं सबूत रखूंगा। मैं अब अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इन सबूतों के साथ जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें और कागजी सबूत भी अध्यक्ष जी रखेंगे। धन्यवाद मित्रों। केजरीवाल डर गए हैं। फर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पकड़े जा रहे हैं। ये वो वोट बैंक है जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा केजरीवाल को मिलता है उससे खरीदे जाते थे। अभी 2 वीडियो आपने देखे। जो व्यक्ति हमारा वहां चेक कर रहा है वो बता रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, सिर्फ वोट डालने आते हैं। और जो मोती नगर का आपने देखा, सड़क पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। T82 बता रहे हैं, जहां एक आदमी बैठ नहीं सकता, वहां 24 से 26 लोगों के वोट बने हुए हैं। तो केजरीवाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको बौखलाहट हो रही है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अब मुझे लगता है
कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उन पर जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी आज केजरीवाल ने की है, तो सोचना पड़ेगा हमारे भारतीय लोकतंत्र के जितने भी कर्ता धर्ता हैं कि आखिर कितनी छूट देनी है उन लोगों को जो झूठ और चोरी करते हैं और अपने अपराध को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमें उम्मीद थी कि आज केजरीवाल कुछ ठोस बात करेंगे। अभी आपने मोती नगर का देखा है, ये मैं दिखा रहा हूं मोती नगर। अरविंद केजरीवाल हमारे कार्यकर्ता का नाम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट डालने नहीं देगी, ये मैं सबसे कह रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल तुमसे भी कह रहा हूं और तुम्हारे उस कोर वोट बैंक से भी कह रहा हूं। ये मोती नगर विधानसभा छानबीन की है। जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए, वो टोटल संख्या है 6584 मर गए लोग। मरे हुए लोगों की संख्या है और शिफ्टेड लोगों की संख्या है, ये टोटल संख्या है। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं कटेंगे? क्योंकि आपको इन वोटों पे फर्जी वोट डलवाने होते हैं। दूसरा वीडियो आपने त्रिलोकपुरी का देखा। जिस मकान को वो हमारा साथी दिखा रहा है वो ये मकान है। सबके आगे फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है और वो चेक करके आया, बता रहा है यहां नहीं रहते हैं। और एक ही मकान नंबर पे 26 वोट हैं। 6 बाई 10 का कमरा है, 26 जोड़े जूते नहीं आ सकते उसमें, जिसमें 26 लोग रह रहे हैं। कहां है ये वोटर? एक आदमी नहीं है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसाना, अवैध रोहिंग्या घुसाना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। अब आइए, जिस विशाल भारद्वाज का वो नाम ले रहे हैं, आंकड़ा गलत बताया केजरीवाल साहब। अभी थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि शाहदरा विधानसभा में 1,86,000 वोट हैं। मैं उनको ठीक करता हूं। शाहदरा विधानसभा में 1,97,281 वोट हैं। जिसने भी आपको वो आंकड़ा दिया केजरीवाल गलत दिया है। टोटल बूथ शाहदरा में 177 है, 177। ये है वो विशाल भारद्वाज जिसने चिट्ठी लिखी है। अब हमारे कार्यकर्ता की मेहनत देखिए। वो लिख रहा है बूथ नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56 सारे बूथों के नंबर लिखे उसने। और टोटल उसने लिखा है कि ये सारे लोग यहां से शिफ्ट हो चुके हैं। नंबर्स के साथ लिखा है, नाम के साथ लिखा है कि ये यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, इस मकान में नहीं रहते, कृपया इसको चेक कर कर इनका वोट कटवाया जाए। तो अगर BLA-2 या BLO चेकिंग कर रहा है, घर घर जाके वोट को चेक कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल तुम्हें पीड़ा क्यों हो रही है? किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, वोटर लिस्ट बनती है, तो BLOs की ड्यूटी है वोट चेक करना। लेकिन तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है कि वोट कट रहे हैं या वोटों को चेक करने क्यों जा रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बता सकता हूं कि तुम अपने दफ्तर में SDMs को बुला के धमकाती हो, वोट काटने के लिए मना करती हो। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बताऊंगा और चुनौती दे रहा हूं। दबाव डाल रही हैं SDMs के ट्रांसफर करने का, DMs के ट्रांसफर करने का। क्यों? क्योंकि वो सरकारी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं।
अब आइए तीसरे पे, अमानतुल्लाह की दुकान कैसे चलती है। ओखला विधानसभा, एक भी आदमी नहीं है। देखिए सब पे कांटा लगा हुआ है। अब नाम पढ़ूंगा तो फिर तकलीफ होगी अरविंद केजरीवाल की। पढ़ दीजिए, नाम पढ़ दीजिए। महमूद सनी, अंजुम, शेख मुश्ताक अहमद, बुसरा बेगम, तलत आरा, रिजवान खानम, फरहीन नाज, फराज अहमद खान, महफूज खान, फरिया खान, मोहम्मद वसीम, नजमा, तहसीन सब, रिजवाना खातून, मशरूर अहमद खान। अच्छा ये तो सज्जन 2 बार आ गए। अच्छा एक मसरूर है, एक मसूद अहमद खान है। एड्रेस भी सेम है, पिताजी का नाम भी एक ही है। मोहम्मद कैग अली खान, इमरान अहमद खान, मुबीन खान, शहनाज खानम। ये पूरी लिस्ट है। किस किस के नाम पढ़ूं? एक नहीं रहता वहां पर। अब अगर बीएलओ चेक कर रहे हैं अधिकारी, तो अरविंद केजरीवाल को मिर्चें लग रही हैं। अब आइए रजौरी गार्डन, एक मकान नंबर बताता हूं, WZ129 ख्याला। घर का साइज देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उस WZ129 पर 42 वोट बने हुए हैं। दूसरा एड्रेस बताता हूं, WZ146। ये वो छोटे छोटे हट्स हैं जो बाद में पक्के होते गए, अनऑथराइज्ड। इसमें 48 वोट बने हुए हैं। ये वोटर लिस्ट के साथ चेक करने जा रहे हैं लोग, बीएलओ चेक कर रहे हैं। इनको तकलीफ हो रही है कि चेक मत कीजिए। चेक क्यों नहीं कराना चाहते वो भी बताऊंगा। मुस्तफाबाद, मकान नंबर 472, 492, 495। एक मकान में 4 आदमी नहीं रह सकते, इतना बड़ा मकान है। बूथ नंबर 175 और हर मकान में 40 से 50 वोट हैं। अरविंद केजरीवाल 70 की 70 विधानसभा गिनवा सकता हूं। कारण बताता हूं। मई से लेकर 30 नवंबर तक, आज हम कौन सी डेट है, 6 दिसंबर। मई से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में 5,33,778 आवेदन आए हैं नए वोट बनाने के। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने में 5.5 लाख से ज्यादा वोट बनाने के आवेदन आए हैं। और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। अब 2014 से कैसे चल रही है वो बताता हूं। 2014 मई से 2015 तक अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते। 2015 में दिल्ली में 13 लाख वोट नए बने। एक साल में 13 लाख। अब सोच लीजिए हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से दिल्ली में कितने वोट बढ़ रहे हैं। फिर शांति हो जाती है 15 के बाद, कुछ नहीं होता। फिर 2019 से 2020 जनवरी फिर चुनाव आया विधानसभा का। 10 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है 2015 का, उससे पहले 13 लाख वोट बढ़ते हैं। फिर 2020 में चुनाव आता है तो 10 लाख वोट बढ़ते हैं अचानक। और अब जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो 5.5 लाख वोटों का आवेदन आता है। और ये पूरा गट्ठर है। ये मैं सारा पढ़ के सुना सकता हूं कि किस
विधानसभा में कितने वोटों का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, तुम तो शाहदरा पे बात करके चुप हो गए। ये जो वोट बढ़ रहे हैं एकदम, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन वोटों को चेक कर रहा है तो वो अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रहा है, उस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है जिसको तुम तार तार कर रहे हो। कब तक इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जिम्मे सरकार बनाते रहोगे? इसलिए कह रहा हूं, इस बार किसी एक बूथ पर भी फर्जी वोट नहीं डलने देंगे। तुम लोग ईमानदार मतदाता का हक छीनते हो। सरकारी जो संवैधानिक संस्थाएं उन्हें धमकाने का काम करते हो, डराने का काम करते हो। लेकिन आज जो तुम्हारे चेहरे पे डर था वो अच्छा था, वो ये डर होना चाहिए। आपको कानून का डर होना चाहिए और आपको सबको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी भी आदमी का 2 जगह वोट पाया जाता है तो कानून उसके खिलाफ भी कार्रवाई करता है। ये मैं उन बांग्लादेशियों को बता रहा हूं, रोहिंग्या को बता रहा हूं, वो फर्जी मतदाताओं को बता रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे पलते हैं। अगर एक भी मतदाता का वोट 2 जगह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और इस बार होगी। अरविंद केजरीवाल, ये लूट की और झूठ की तुम्हारी राजनीति बार बार नहीं चलने देंगे और इसके क्या कानूनी तथ्य मैं कहूंगा बांसुरी जी से एक बार आपके सामने रखें। सॉरी, थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े चिंतित है, वोट कट रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल, चल इन्हीं घरों में चलते हैं। 7-8 नाम है, ज्यादा नहीं, 10 नाम है। इन्हीं घरों में चल के चेक करते हैं। सफदर अहमद, अफरीन, आसिफ, सरवर अहमद, शाइला, रुखसार, अनाम, शर्मीना, नूरजहां, जावेद खान, तैयबा, रफीक, जावेद रहमान, वसीम, इमरान खान, रेशमा, मोहसिन खान। इन वोटों की चिंता हो रही है अरविंद केजरीवाल को। हाय, ये क्यों कट रहे हैं? भाई ये वहां नहीं रहते हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है वहां। चेक किए हैं, व्यक्तिगत जाके देखे हैं और फिर कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल आओ एक बार चलते हैं। वो T82 पे भी चलते हैं, मोती नगर, जहां तुमने मीटर लगवाया बिजली का, यहां भी चलते हैं, जहां तुम्हारा मन करे चलते हैं।